नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर पारा हाई है। यूपी की बात की टीम प्रदेश की सभी सीटों पर जाकर जनता का मूड जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है। हमारी टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट बहुल अमरोहा संसदीय सीट पर नोगवा सादात विधानसभा के कैलस के बाद अमरोहा के स्टेशन रोड और देहात क्षेत्र के पाइती कलान पहुंची। यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाएं। अमरोहा संसदीय सीट पर यूपी की बात की टीम स्टेशन रोड पहुंची, जहां लोगों से उनके सांसद के बारे में पूछा गया तो यहां मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। ज्यादातर लोग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ दिखाई दिए, लेकिन हिंदुत्व को लेकर सभी एक स्वर में मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की बात कही। सुनिए यहाँ की जनता का क्या है मूड। चुनावी चर्चा में इस समय हम खड़े हैं खास अमरोहा रेलवे स्टेशन रोड पर, जहां पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर उनकी क्या राय है और किसे इस बार अपना उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच लाना चाहते हैं। मेरे साथ खड़े हैं मुन्ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबिन अहमद है। मोबिन जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल है? दानिश अली जीत रहा है, क्लियर है वो तो एकदम। गठबंधन मतलब जीतेगा? जीतेगा पक्का, 100%। भाजपा कह रही है कि हम 50,000 वोटों से 50,000 वोटों। पिछली बार भी दानिश अली यहीं पर थे, कुछ विकास हुआ? 80,000 से जीता था पिछली बार भी। पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ? हाँ, विकास काफी हुआ है, हमारी निगाह में काफी हुआ है। अच्छा, जो अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें बताया गया कि बेरोजगारी महंगाई दूर करेंगे, लगता है कुछ होगा? हाँ होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं तो होगा इंशाल्लाह। मानते हैं इस बार गठबंधन जीतेगा? इंशाल्लाह होगा। चलिए, मेरे साथ एक भैया और हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? नदी भाई, क्या है इस बार माहौल? भाई हम तो यही चाह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ जाए, क्योंकि 10 साल हमने इन्हें देख लिया, सिवाय नफरत के अलावा इस देश के अंदर दूसरा काम नहीं हुआ। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। आज अगर किसी बेरोजगार से बात करें आप तो बहुत परेशान है बेचारा आम आदमी। 70-80% लगभग हिंदुस्तान का आदमी गरीब तबके का वो कर्जे में डूबा पड़ा है। इस चीज़ का आप चाहे सर्वे करा सकते हैं, कोई आदमी मेरे ख्याल में बचा हुआ नहीं है जो कर्जे में नहीं डूबा हुआ हो, चाहे वो फाइनेंस का कर्जा हो, चाहे उन्होंने किसी के बच्चे के इलाज में पैसे लिए हों, लेकिन है जरूर कर्जे में डूबा हुआ। भाजपा सरकार कह रही है हम विश्व में बहुत आर्थिक उस पर बहुत ऊपर पहुंच गए। वो हो सकता है उन सेठ लोगों की नहीं हो, लेकिन मैं तो एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। भाजपा सरकार में गरीबों का कुछ भी विकास नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो में हम यहाँ खड़े हैं महेश कुमार जलेबी भंडार के यहाँ, जहाँ आकर लोग जलेबी की मिठास खाते हैं, उसके साथ राजनीति की चर्चा भी करते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरह की चर्चाएं रहती हैं और क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या है। क्या महेश जी, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? देखिए, माहौल तो बहुत बढ़िया है, मगर मुझे राजनीति से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमरोहा की बदकिस्मती कही है या सौभाग्यशाली कही है कि जो भी सांसद तंवर सिंह रहे, चाहे नागपाल रहे हैं या चाहे देवेंद्र नागपाल रहे हैं या अब दानिश अली रहे, मगर अमरोहा की जो देखो मजदूर आदमी है सबसे ज़्यादा, जो दिल्ली जाते हैं, गजरौला जाते हैं, मुरादाबाद जाते हैं काम करने, मगर अमरोहा का किसी ने विकास नहीं किया कि एक आध फैक्ट्री हमारे यहाँ गजरौला में भी जैसे लगाई हैं, जो है लगा देते हैं, कताई मिल शुरू करा देते हैं। हमारे यहाँ एक शुगर मिल बंद है, इसके बारे में सोच देते हैं। जो कि आगे अमरोहा के जो युवा लड़के हैं, मुझ जैसे ठेले लगा रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, कम से कम जाकर वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी तो कर लेते। यहाँ आके पुलिस वालों के डंडे तो ना खाते, हटो हटो यहाँ से हटाओ, तो इस तरह के डंडे तो ना खाते, कम से कम रोजी रोटी तो खा लेते। आज मजदूरी के लिए बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोई भी सांसद रोजगार पर ध्यान? रोजगार पर बिल्कुल ध्यान है। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी जीते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर अमरोहा को रोजगार दे। मोदी जी भी खूब कह कहते हैं कि ढोलक से हमने खूब रोजगार दिया। ढोलक हर आदमी लकड़ी का काम तो नहीं कर सकता, हर आदमी के घर में मशीन तो नहीं लगा सकता। बताइए कितने लोग कर लेंगे ढोलक का काम। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विचार बहुत अच्छे लगे। हमारे साथ एक और चाचा जुड़े में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है राजकुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या माहौल चल रहा है अमरोहा सीट पर? माहौल बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है, सब अपनी कह रहे हैं और सब अपनी सोच रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। हम क्या कहेंगे, हमारी तो उम्मीद यही है कि बीजेपी जीतेगी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मतलब आपकी बार 400 पार है? अब 400 पार नहीं कह सकते, फिलहाल गद्दी पे वही बैठेंगे। गद्दी पे वही बैठेंगे। हाँ। अच्छा, कुछ अभी आप शेर भी बता रहे थे कुछ मोदी जी को लेकर। बस शेर फेर की क्या सुनोगे, शेर सुनाना जरूरी है। मैंने ये कहा था कि राम से बचाना रावण और कृष्ण से बचाना कंस, और योगी और मोदी से न बचाएगा अपराधी ना उसका वंश। बहुत सही। तो ये मतलब आपने सीखा कहीं से या कहीं? तो हम अंदरूनी सब बातें आप खुद ही आ जाती हैं, और ये है साधु संत करके जाएंगे पाप का अंत। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जाट और मुस्लिम बाहुल्य इस अमरोहा सीट पे 60 और 40% का रेशियो माना जाता है। यहाँ पर जहाँ भाजपा के प्रत्याशी कुंवर सिंह तंवर यहाँ पर खड़े हैं और गठबंधन से दानिश अली हैं। जहाँ पर हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि इस बार गठबंधन मजबूती से यहाँ लड़ रहा है। वहीं अगर हिंदू क्षेत्रों में बात करें तो हिंदू क्षेत्रों में भाजपा के
समर्थक काफी उत्साह दिखाई दे रहे हैं जीत को लेकर। अब ये आने वाला वक्त बताएगा 4 जून को मतगणना वाले दिन की अमरोहा लोकसभा सीट पर कमल खिलता है या फिर हाथ का पंजा यहां अपनी रफ्तार को दिखाता है। इसके बाद यूपी की बात की टीम देहात क्षेत्र के पाइती कलां पहुंची और किसानों से मिली, जहां अन्नदाताओं ने अपने सांसद के लिए बेबाकी से अपने विचार रखे। सभी ने इस बार गठबंधन को जिताने की बात कही। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा के गांव पाइती कला में, जहां पर लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या यहां पर माहौल बन रहा है। यहां पर मतदान 26 अप्रैल को होना है। चर्चा में बताएंगे कि लोग किस बार मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं या गठबंधन यहां पर भारी पड़ेगा। मेरे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे। चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? शमशाद अली नाम है। शमशाद जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल है कांग्रेस का चल रहा है जी। कांग्रेस का? हाँ, गठबंधन का। गठबंधन से प्रत्याशी दानिश अली हैं। हाँ, दानिश अली है। अच्छा, लगता है दानिश अली पिछली बार भी सांसद थे, कुछ काम हुआ यहाँ पर? काम तो हुआ है वैसे। हाँ, कई जगह विरोध भी हुआ दानिश अली का। न विरोध है तो हमारे यहाँ तो कोई विरोध ना है वैसे। अच्छा, मतलब यहाँ पर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी? हाँ, बीजेपी की इस साल नहीं बन रही है। मेरे साथ एक भैया और जुड़े हुए हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? आरिफ चौधरी। अरे भाई, क्या माहौल बन रहा है इस बार? गठबंधन का माहौल बन रहा है इस बार। क्या लगता है गठबंधन किस मुद्दे करेंगे गठबंधन के? गठबंधन के कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि पिछली सरकार के 10 साल से जुमले ही चलते आ रहे हैं। उन्होंने कुछ किया तो है नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है और लोगों को नुकसान ही पहुंचाया, फायदा तो पहुंचाया नहीं है। यहाँ जो दानिश अली प्रत्याशी हैं, पहले बसपा से थे, काम किया उन्होंने? नहीं, अब अपनी सरकार में तो थे नहीं वो, जितना उनके बस के था उन्होंने उतना काम किया। अच्छा, पिछली बार कई बार उनके लापता के पोस्टर भी लग गए शहर में। वो कुछ उनके खिलाफ साजिश की थी कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं था, जमीनी स्तर पर मजबूत थे वो। फाइट रहेगी यहाँ बीजेपी से या नहीं? हाँ, बिल्कुल फाइट रहेगी, कांटे की टक्कर रहेगी खबर सिंह तबर से। अच्छा, कुछ मुद्दे गठबंधन जो बता रहे हैं, बेरोजगारी, ये वाले? हाँ, बेरोजगारी के बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पे ही कई सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और बाकी तो पूरा देश है, उसमें कितने बेरोजगार होंगे, करोड़ों में होंगे। तो हमारे यहाँ इतने सारे। धन्यवाद भैया। भैया, क्या शुभ नाम है? हम तो वोट गठबंधन को देंगे। हम तो सरकार, चाहे सरकार हमारी बन जाए गठबंधन की। गठबंधन में मुद्दे भी तो कुछ होने चाहिए कहीं। मुद्दे के हमें तो काम से मतलब है, काम कराएंगे। ये दानिश अली पहले करा, अब भी कराएंगे। दानिश अली अगर आते हैं तो अमरोहा का विकास होगा? हाँ, विकास होगा, विकास होया, अब भी होगा, विकास करेंगे। पहले भी करा उन्होंने, 5 साल में विकास करा है दानिश। विकास कराया उन्होंने, विकास करा, अब भी कराएंगे वो। क्या शुभ नाम है चाचा? जी, क्या शुभ नाम है? अब्दुल वाहिद। क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है? गठबंधन का ही माहौल है यहाँ पे जी। जैसे तादाद में यहाँ जाट बाहुल्य सीट है, ये जाट भी वोट देंगे गठबंधन में। जी जी जी, जाट भी साथ में है। किसान आंदोलन का फर्क पड़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। माहौल अच्छा होगा इंशाल्लाह। क्या शुभ नाम है भैया आपका? ताहिर हुसैन। भाई, क्या है इस बार यहाँ पर माहौल? यहाँ गठबंधन का ही माहौल है, गठबंधन ही है यहाँ से, तो हमारे यहाँ से। भाजपा कहीं टक्कर में नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है भाजपा का। और भाजपा का तो राजनीति वही मंदिर मस्जिद, यहाँ महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। मतलब ये कहना है, मतलब भाजपा जो है धर्म को लेकर कर रही है राजनीति। बस इनका यही है, धर्म को लेकर के है। हाँ, उसमें वो हाँ, कुछ नहीं है इन पर, कुछ नहीं कर पा रहे उस पर। इसीलिए जो है हर आदमी बदलाव चाह रहा कि बदलाव हो, इसी वजह से यहाँ गठबंधन को वोट दे रहे हैं, बदलाव के लिए। तो ये थे पाइती कला के गांव के लोग, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर गठबंधन ज्यादा मजबूत है, भाजपा यहाँ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अपने सहयोगी पुष्कर सवाल के साथ मैं सौरभ पूटिया, यूपी की बात। अमरोहा लोकसभा में जाट और मुस्लिम ही हार जीत को तय करता है। 60 और 40% का आंकड़ा होने के बाद भी यहां मुस्लिम मतदाताओं पर सभी दलों की निगाह रहती है। यही कारण है कि यहां का जाट कभी रालोद को समर्पित था, लेकिन रालोद को उनका नजरअंदाज करना पिछली बार बसपा को जीत दिला गया। इस बार रालोद भाजपा के साथ है, तो देखना यह है कि जाट फैक्टर बीजेपी को जीत दिला पाता है या दानिश अली फिर से अमरोहा की गद्दी पर बैठते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।